39-71 जिन लोगों ने इनकार किया वे गिरोह के गिरोह जहन्नम की ओर ले जाए जाएंगे, यहाँ तक कि जब वे वहां पहुंचेंगे तो उसके द्वार खोल दिए जाएंगे और उसके प्रहरी उनसे कहेंगे, क्या तुम्हारे पास तुम्ही में से रसूल नहीं आए थे जो तुम्हें तुम्हारे रब की आयतें सुनाते रहे हों और तुम्हें इस दिन की मुलाकात से सचेत करते रहे हों? वे कहेंगे, क्यों नहीं, वे तो आए थे, किंतु इनकार करने वालों पर यातना की बात सत्यापित होकर रही। 39-72 कहा जाएगा, जहन्नम के द्वारों में प्रवेश करो, उसमें सदैव रहने के लिए, तो बहुत ही बुरा ठिकाना है अहंकारियों का। 39-73 और जो लोग अपने रब का डर रखते थे वे गिरोह के गिरोह जन्नत की ओर ले जाएंगे, यहाँ तक कि जब वे वहां पहुंचेंगे इस हाल में कि उसके द्वार खुले होंगे और उसके प्रहरी उनसे कहेंगे, सलाम हो तुम पर, बहुत अच्छे रहे, अतः इसमें प्रवेश करो सदैव रहने के लिए। तो उनकी खुशियों का क्या हाल होगा। 39-74 और वे कहेंगे, प्रशंसा अल्लाह के लिए जिसने हमारे साथ अपना वादा सच कर दिखाया और हमें इस भूमि का वारिस बनाया कि हम जन्नत में जहाँ चाहें वहाँ रहें बसे, अतः क्या ही अच्छा प्रतिदान है कर्म करने वालों का। 39-75 और तुम फरिश्तों को देखोगे कि वे सिंहासन के गिर्द घेरा बांधे हुए अपने रब का गुणगान कर रहे हैं और लोगों के बीच ठीक ठीक फैसला कर दिया जाएगा और कहा जाएगा, सारी प्रशंसा अल्लाह सारे संसार के रब के लिए है। 41-42 इस किताब का अवतरण प्रभुत्वशाली सर्वज्ञ अल्लाह की ओर से है। 43 जो गुनाह क्षमा करने वाला, तौबा कबूल करने वाला, कठोर दंड देने वाला, शक्तिमान है, उसके अतिरिक्त कोई पूज्य प्रभु नहीं, अंततः उसी की ओर जाना है। 44 अल्लाह की आयतों के बारे में बस वही लोग झगड़ते हैं जिन्होंने इनकार किया, तो नगरों में उसकी चलत फिरत तुम्हें धोखे में न डाले। 45 उनसे पहले नूह की कौम ने और उनके पश्चात दूसरों गिरोहों ने भी झुठलाया और हर समुदाय के लोगों ने अपने रसूलों के बारे में इरादा किया कि उन्हें पकड़ लें और वे सत्य का सहारा लेकर झगड़े ताकि उसके द्वारा सत्य को उखाड़ दें। अंततः मैंने उन्हें पकड़ लिया, तो कैसी रही मेरी सजा। 46 और जैसे दुनिया में सजा मिली उसी प्रकार तेरे रब की यह बात भी उन लोगों पर सत्यापित हो गई है जिन्होंने इनकार किया कि वे आग में पड़ने वाले हैं। 47 जो सिंहासन को उठाए हुए हैं और जो उसके चतुर्दिक हैं अपने रब का गुणगान करते हैं और उस पर ईमान रखते हैं और उन लोगों के लिए क्षमा की प्रार्थना करते हैं जो ईमान लाए कि ऐ हमारे रब, तू हर चीज को व्याप्त है। अतः जिन लोगों ने तौबा की और तेरे मार्ग का अनुसरण किया उन्हें क्षमा कर दे और भड़कती हुई आग की यातना से बचा लें। 48 ऐ हमारे रब, और उन्हें सदैव रहने के बागों में दाखिल कर जिनका तूने उनसे वादा किया है और उनके बाप दादा और उनकी पत्नियों और उनकी संततियों में से जो योग्य हुए उन्हें भी। निस्संदेह तू प्रभुत्वशाली अत्यंत तत्वदर्शी है। 49 और उन्हें अनिष्टों से बचा, जिसे उस दिन तूने अनिष्टों से बचा लिया, तो निश्चय ही उस पर तूने दया की और वही बड़ी सफलता है। 40-10 निश्चय ही जिन लोगों ने इनकार किया उन्हें पुकार कर कहा जाएगा कि अपने आप से जो तुम्हें विद्वेष एवं क्रोध है, तुम्हारे प्रति अल्लाह का क्रोध एवं द्वेष उससे कहीं बकर है कि जब तुम्हें ईमान की ओर बुलाया जाता था तो तुम इनकार करते थे। 40-11 वे कहेंगे, ऐ हमारे रब, तूने हमें 2 बार मृत रखा और 2 बार जीवन प्रदान किया, अब हमने अपने गुनाहों को स्वीकार किया, तो क्या अब यहाँ से निकलने का भी कोई मार्ग है। उद्धरण चिन्ह 40-12 व बुरा परिणाम तो इसलिए सामने आएगा कि जब अकेला अल्लाह को पुकारा जाता है तो तुम इनकार करते हो, किंतु यदि उसके साथ साझी ठहराया जाए तो तुम मान लेते हो। तो अब फैसला तो अल्लाह ही के हाथ में है, जो सर्वोच्च बड़ा महान है। 40-13
वही है जो तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है और तुम्हारे लिए आकाश से रोजी उतारता है, किंतु याद दहानी तो बस वही हासिल करता है जो उसकी ओर रुजू करे। 40-14 अतः तुम अल्लाह ही को, धर्म को उसी के लिए विशुद्ध करते हुए पुकारो, यद्यपि इनकार करने वालों को अप्रिय ही लगे। 40-15 वो ऊंचे दर्ज वाला सिंहासन वाला है, अपने बंदों में से जिस पर चाहता है, अपने हुक्म में से जिस पर चाहता है, अपने हुक्म से रूह उतारता है, ताकि वो मुलाकात के दिन से सावधान कर दे। 40-16 जिस दिन वे खुले रूप में सामने उपस्थित होंगे, उनकी कोई चीज अल्लाह से छिपी न रहेगी। आज किसकी बादशाही है? अल्लाह की, जो अकेला सब पर काबू रखने वाला है। 40-17 आज प्रत्येक व्यक्ति को उसकी कमाई का बदला दिया जाएगा। आज कोई जुल्म न होगा, निश्चय ही अल्लाह हिसाब लेने में बहुत तेज है। 40-18 उन्हें अल्लाह की ओर बुलाओ और उन्हें निकट आ जाने वाले कियामत के दिन से सावधान कर दो, जबकि उर हृदय कंठ को आ लगे होंगे और वे दबा रहे होंगे। जालिमों का न कोई घनिष्ठ मित्र होगा और न ऐसा सिफारिशी जिसकी बात मानी जाए। 40-19 वो निगाहों की चोरी तक को जानता है और उसे भी जो सीने छिपा रहे होते हैं। 40-20 अल्लाह ठीक ठीक फैसला कर देगा। रहे वे लोग जिन्हें वे अल्लाह को छोड़कर पुकारते हैं, वे किसी चीज का भी फैसला करने वाले नहीं। निस्संदेह अल्लाह ही है जो सुनता देखता है। 40-21 क्या वे धरती में चले फिरे नहीं कि देखते कि उन लोगों का कैसा परिणाम हुआ जो उनसे पहले गुजर चुके हैं? वे शक्ति और धरती में अपने चिन्हों की दृष्टि से उनसे कहीं बढ़ चढ़कर थे। फिर उनके गुनाहों के कारण अल्लाह ने उन्हें पकड़ लिया और अल्लाह से उन्हें बचाने वाला कोई न हुआ। 40-22 वो बुरा परिणाम तो इसलिए सामने आया कि उनके पास उनके रसूल स्पष्ट प्रमाण लेकर आते रहे, किंतु उन्होंने इनकार किया। अंततः अल्लाह ने उन्हें पकड़ लिया। निश्चय ही वो बड़ी शक्ति वाला, सजा देने में अत्याधिक कठोर है। 40-23 और हमने मूसा को भी अपनी निशानियों और स्पष्ट प्रमाण के साथ 40-24 फिरौन और हामान और कारून की ओर भेजा था, किंतु उन्होंने कहा यह तो जादूगर है, बड़ा झूठा। उद्धरण चिन्ह 40-25 फिर जब वो उनके सामने हमारे पास से सत्य लेकर आया तो उन्होंने कहा, जो लोग ईमान लेकर उसके साथ है, उनके बेटों को मार डालो और उनकी स्त्रियों को जीवित छोड़ दो। किंतु इनकार करने वालों की चाल तो भटकने ही के लिए होती है। 40-26 फिरौन ने कहा, मुझे छोड़ो, मैं मूसा को मार डालूं और उसे चाहिए कि वो अपने रब को अपनी सहायता के लिए पुकारे। मुझे डर है कि ऐसा न हो कि वो तुम्हारे धर्म को बदल डाले या यह कि वो देश में बिगाड़ पैदा करे। 40-27 मूसा ने कहा, मैंने हर अहंकारी के मुकाबले में जो हिसाब के दिन पर ईमान नहीं रखता, अपने रब और तुम्हारे रब की शरण ले ली है। 40-28 फिरौन के लोगों में से एक ईमान वाले व्यक्ति ने, जो अपने ईमान को छिपा रहा था, कहा, क्या तुम एक ऐसे व्यक्ति को इसलिए मार डालोगे कि वो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है और वो तुम्हारे पास तुम्हारे रब की ओर से खुले प्रमाण भी लेकर आया है? यदि वो झूठा है तो उसके झूठ का वबाल उसी पर पड़ेगा, किंतु यदि वो सच्चा है तो जिस चीज की वो तुम्हें धमकी दे रहा है, उसमें से कुछ न कुछ तो तुम पर पड़कर रहेगा। निश्चय ही अल्लाह उसको मार्ग नहीं दिखाता जो मर्यादाहीन बड़ा झूठा हो। 40-29 ए मेरी कौम के लोगों, आज तुम्हारी बादशाही है, धरती में प्रभावी हो, किंतु अल्लाह की यातना के मुकाबले में कौन हमारी सहायता करेगा यदि वो हम पर आ जाए? फिरौन ने कहा, मैं तो तुम्हें बस वही दिखा रहा हूँ जो मैं स्वयं देख रहा हूँ और मैं तुम्हें बस ठीक रास्ता दिखा रहा हूँ जो बुद्धिसंगत भी है। 40-30 उस व्यक्ति ने, जो ईमान ला चुका था, कहा, ए मेरी कौम के लोगों, मुझे भय है कि तुम पर विनाश का
ऐसा दिन न आ पड़े जैसा दूसरे विगत समुदायों पर आ पड़ा था। 40-31 जैसे नूह की कौम और आद और समूद और उनके पश्चातवर्ती लोगों का हाल हुआ। अल्लाह तो ऐसा नहीं कि बंदों पर कोई जुल्म करना चाहे। 40-32 और ए मेरी कौम के लोगों, मुझे तुम्हारे बारे में चीख पुकार के दिन का भय है। 40-33 जिस दिन तुम पीठ फेर कर भागोगे, तुम्हें अल्लाह से बचाने वाला कोई न होगा, और जिसे अल्लाह ही भटका दे उसे मार्ग दिखाने वाला कोई नहीं। 40-34 हमने पहले भी तुम्हारे पास यूसुफ खुले प्रमाण लेकर आ चुके हैं, किंतु जो कुछ वे लेकर तुम्हारे पास आए थे उसके बारे में तुम बराबर संदेह में पड़े रहे, यहाँ तक कि जब उनकी मृत्यु हो गई तो तुम कहने लगे, अल्लाह उनके पश्चात कदापि कोई रसूल न भेजेगा। इसी प्रकार अल्लाह उसे गुमराही में डाल देता है जो मर्यादाहीन संदेहों में पड़ने वाला हो। 40-35 ऐसे लोगों को गुमराही में डालता है जो अल्लाह की आयतों में झगड़ते हैं, बिना इसके कि उनके पास कोई प्रमाण आया हो। अल्लाह की दृष्टि में और उन लोगों की दृष्टि में जो ईमान लाई है, बात अत्यंत अप्रिय है। इसी प्रकार अल्लाह हर अहंकारी, निर्दय अत्याचारी के दिल पर मुहर लगा देता है। 40-36 फिरौन ने कहा, ए हामान, मेरे एक उच्च भवन बना ताकि मैं साधनों तक पहुंच सकूं।